भारत पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी साहब, जिनकी एक पहचान ये भी है कि वो बहुत बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, चाहे फिर वो पार्टी फोरम पर ही नागवार गुजरे, पसंद ना आए। कुरैशी साहब, बहुत स्वागत आपका ईटीवी भारत में। और शुरुआत में उस सवाल से करूंगी आपसे कि चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में, और जो शंखनाद हुआ यहाँ पर कांग्रेस का, यानी चुनावी कैंपेन की जो शुरुआत हुई, उसके दो हाइलाइट्स थे, एक तो हनुमान जी थे और दूसरा गदा था। आप इसे किस निगाह से देखते हैं? हनुमान जी हों या गदा हों, वो पायस चीज़ें हैं दोनों, मतलब हर हिंदुओं के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए भी हैं, मतलब जो मानते हैं उनको। लेकिन चुनाव का आरंभ से करना अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये अगेंस्ट नेहरू की वो ट्रेडिशंस के हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क में एक सेकुलर एंड सोशलिस्ट हिंदुस्तान बनाने के लिए डाली थी, मतलब ये उसके अगेंस्ट तो कंट्रीब्यून है और ये नहीं होना चाहिए था। आपके मुताबिक प्रियंका गांधी ने जिस तरह नर्मदा पूजन के साथ शुरुआत की, क्या आप इसे ठीक नहीं मानते? देखिए, नर्मदा पूजन 1000 बार करे आदमी, उसका अधिकार है, मतलब कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नर्मदा पूजन के बाद कोई पॉलिटिकल इवेंट शुरू हो, उसको गलत बात है ये। क्यों गलत है? इसलिए कि अगर पॉलिटिकल इवेंट शुरू करना है तो मजदूर के पसीने, किसान के खेत की मिट्टी, जिसमें जवाहरलाल की चिता की राख मिली हुई है, इनसेपरेबल पार्ट बन गई है उनका कि, और गरीबों और बेकस जो इंसान हैं उनकी आहें, इनकी इशू होना चाहिए इनको। अभी और जो शुरू करना है तो जाएं भिलाई के कारखाने पर, भाखड़ा डैम पर, वहाँ से शुरू करें, मतलब ये जो मॉडर्न टेम्पल थे आजकल के, नेहरू के अल्फाज में। 2018 से जो मध्य प्रदेश की राजनीति में ट्रेंड बदला कांग्रेस ने, उस वक्त भी टेम्पल रन शुरू हुआ था, और इस वक्त भी लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है कांग्रेस। तो ये फ़ायदेमंद मानते हैं आप कांग्रेस के लिए चुनावी राजनीति के लिहाज से, या ये नुकसानदेह हो सकता है? ये एक वर्ड है उर्दू में, जहर कातिल। कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए जहर कातिल है ये। दुर्भाग्य की बात है ये कि कांग्रेस अपना माजी, अपना पास्ट, अपना स्ट्रगल, अपनी सेक्रीफाइसेस, वो सब भूल कर आज खाली बीजेपी के कम्पीट करने के लिए भाग रही है, और सॉफ्ट हिंदुत्व को उसने अपना लिया है। दुर्भाग्य की बात है ये। इसके जोखिम क्या है? मतलब एक चुनावी राजनीति की निगाह से देखें, आपने इतनी लंबी राजनीति की है, इसके जोखिम क्या होंगे, इसके रिस्क क्या हैं? टू कल्टीवेट हिंदू वोट्स। कांग्रेस ने जब देखा कि उनकी सारे प्लान्स, सारे डेवलपमेंट, सारी स्कीम, सारी घोषणाएं सब बेकार हो गई, जय श्री राम जो कहा सब मिट्टी मिल गया पूरा के ये, तो पॉलिटिकल उसका मुकाबला करना है, मतलब अभी अब पॉलिटिकल मुकाबला अगर मैं होता तो कभी नहीं करता। मैं उसका मुकाबला करता जय मजदूर, जय किसान। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ की लीडरशिप थी, उसने धर्म को अपना लिया, अपना के उस सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना कर ये रूप अपना लिए जो आज मौजूद यहाँ पे है कि इसका मतलब खाली जो इनका जो ऑनस्लॉट है आरएसएस का और जनसंघ बीजेपी का, उसको रोकने के लिए और उनके वोट कम करने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए यही अवतारता है उनके पास। तो इससे लगता है आपको कि जो मजबूत वोट बैंक रहा अभी तक कांग्रेस का, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी हाथ से चला जाएगा? जा रहा है, वो चला नहीं जाएगा। इस मुल्क में ओवैसी जैसे लोग पैदा हो गए जो प्योरली व्यापारी हैं, दलाल हैं, बीजेपी के एजेंट हैं जो, और मुसलमानों में इतनी बड़ी जहर भर रहे हैं इनके दिमागों में कि वो मुल्क के लिए आइंदा बहुत तबाहकुन होने वाला है। इस मुल्क में और पार्टियां हैं, वो मुसलमानों में जहर भर रही हैं। आप पार्टी जैसे एक है, वो काम कर रही है, मतलब वो भी जहर भर रही है आके। तो मुस्लिम माइंड को इतना जहरीला बना रहे हैं ये कि इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरा बन जाएगा आगे जाके। और फ़िरका परस्त ताकतें जो मजबूत होंगी, और हिंदुस्तान की तारीख जो है सेकुलरिज्म की, तरक्की की, प्रोग्रेस की, उसको बहुत धक्का लगेगा इससे। चुनावी राजनीति यानी इलेक्शन में जीत बनी रहे, सत्ता बनी रहे, और जो सेक्युलरिज्म है कांग्रेस का वो भी बरकरार रहे। आपके मुताबिक फिर कैसा किरदार होना चाहिए था कांग्रेस का? फाइट फॉर द पुअर, गरीबों की
मजदूरों की, किसानों की, मेहनत का अवाम की, जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में और कारखानों में, जो लोग हल जल चलाते हैं खेत के अंदर, खेत के मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए, तो उनके इशूज़ की घोषणा करना चाहिए। और जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है उसमें क्या अंजाम देख रहे हैं आप? बर्बादी, तबाही, क्योंकि उस रास्ते पर चलकर कभी भी हिंदू वोट नहीं मिल पाएगा आपको। साथ जो आपके वोट है, साथ वोट रहेगा आपकी, बाकी मुस्लिम वोट चला जाएगा आपका और हिंदू वोट मिल नहीं पाएगा आपको। आपकी तरफ से कोई नसीहत पार्टी को? प्योरली, स्ट्रांगली एंड रिलीजियसली जवाहरलाल नेहरू के जो ऐलानात थे, उनकी जो घोषणाएं थीं, उनके जो प्रोग्राम थे, उनके जो कार्यक्रम थे, उनकी जो फाइट थी फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ, वही पॉलिसी अपनाना चाहिए और फ़िरका परस्ती का साथ स्ट्रांगली मोर्चा रहना चाहिए मुल्क के अंदर और उसको ख़त्म करना चाहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अजीज़ कुरैशी साहब उन नेताओं में कांग्रेस के गिने जाते हैं जो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं और इस वक्त भी वो पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जिस ट्रैक पर कांग्रेस बढ़ रही है वो उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।